Hello class 10. This is Chanchal sir. Today we will do revision of question answer of lesson 1 life processes. Okay. Our first question is what is meant by life processes. Okay. तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है. तो द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ प्रोसेस ऑन दिस अर्थ इज़ कॉल्ड लाइफ प्रोसेस. तो जो बेसिक फंक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है इस अर्थ पे अपने आप को जीवित रखने के लिए, उसको हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं. ओके. Name the basic life processes common to all living organisms which are essential for maintaining life. तो सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि वो बेसिक कौन से लाइफ प्रोसेस हैं जो सारे ऑर्गेनिज्म में कॉमन होता है और जो कि लाइफ के लिए बहुत ही एसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है. तो इसका आंसर है रेस्पिरेशन, डाइजेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एक्सक्रीशन. ओके, दिस वन. Our third question is what is the basic requirement of living organism for obtaining energy. तो वो कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी लेने के लिए ज़रूरी होती है. तो इसका आंसर है फूड. फूड इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ Which of the following type of energy is used by living organism to perform vital life processes. तो इनमें से यहाँ कुछ एनर्जी के फॉर्म दिए हुए हैं, उनमें से पूछा है कि कौन सा जो है इनमें से किससे हमें एनर्जी मिलती है, मतलब कि जो फूड होता है उनमें किस तरह की एनर्जी प्रेजेंट होती है. तो इसका आंसर होगा केमिकल एनर्जी. ओके. नाउ What criteria can be used to decide whether something is alive. इसमें क्वेश्चन पूछा है कि वो कौन सी क्राइटेरिया है, ठीक है, जिससे हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बता सकते हैं कि वो अलाइव है या नहीं, वो ज़िंदा है या नहीं. ठीक है. तो लिविंग थिंग्स कैन मूव, लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ, लिविंग थिंग्स कैन मूव. ओके. तो लिविंग थिंग्स जो है वो मूव कर सकते हैं, लिविंग थिंग्स ब्रीथ कर सकते हैं, लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर ऑटोट्रॉप्स. गिव वन एग्जांपल ऑफ ऑटोट्रॉप्स. ठीक है. तो ऑटोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं. दोज ऑर्गेनिज्म हु मेक देयर ओन फूड. इसके एग्जाम्पल है प्लांट्स. प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स. ओके. ऑटो मीन्स सेल्फ. ओके. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर हेट्रोट्रॉप्स. हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं. गिव वन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोट्रॉप्स. हेट्रोट्रॉप्स की एक एग्जाम्पल पूछा है. तो वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से नहीं बना सकते, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं, उनको हम हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं. ठीक है. जैसे एनिमल्स, सारे एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स हेट्रोट्रॉप्स होते हैं. तो इनके एग्जाम्पल हो गए ह्यूमंस या एनिमल्स हो गए. ओके. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोट्रॉप्स. तो नीचे दो ऑर्गेनिज्म दिए हुए हैं, पूछा है कि इनमें से ऑटोट्रॉप्स कौन है, ग्रीन प्लांट्स और मैन. देन ग्रीन प्लांट इज ऑटोट्रॉप. ओके. नाउ नेम टू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड बाय ऑटोट्रॉप्स टू मेक फूड. तो वो दो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या हैं जिनसे ऑटोट्रॉप्स अपना फूड बनाते हैं. तो आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ओके. यहाँ दो ही पूछा है तो हम दो बताएंगे. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर टू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड बाय ऑटोट्रॉप्स टू मेक फूड. नाउ Our next question is define nutrition. Nutrition क्या होता है. What are the different modes of nutrition. ठीक है. आपने न्यूट्रिशन पढ़ा है कि न्यूट्रिशन से में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यहाँ पे न्यूट्रिशन की दिया हुआ है डेफिनेशन. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड. The process of taking in food and utilizing it is called nutrition. यानी कि फूड को अपनी बॉडी में लेना और उसको यूटिलाइज करना, इसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं.
न्यूट्रिशन के दो टाइप्स होते हैं, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज what are the various types of nutrition, heterotropic nutrition, what are the various types of heterotropic nutrition? तो heterotropic nutrition के क्या कौन कौन से टाइप हैं? तो there are three types of heterotropic nutrition: saprotropic nutrition, saprotropic nutrition, second parasitic nutrition, and holozoic nutrition. Okay, saprotropic nutrition is also known as saprophytic nutrition. Okay, our next question is what is saprophytes and what is parasite? Saprophytes. Saprophytes are the organism which obtain their food from dead plants, dead animals and other decaying organic matter. तो जो saprophytes होते हैं वो डेड प्लांट से या डेड एनिमल बॉडी से या डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड लेते हैं. ओके, now saprophytes. Now parasite. Parasite is an organism which feeds on another living organism called its host. जो पैरासाइट होते हैं वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर रहते हैं, ठीक है, या वो प्लांट भी हो सकते हैं, वो एनिमल्स भी हो सकते हैं. और ये जो पैरासाइट है वो बॉडी के बाहर भी रह सकते हैं और बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं. ओके, A parasite is an organism which feed on another living organism called its host. ठीक है, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे रहते हैं और वहीं से अपना फूड लेते हैं. ओके, नेम टू सैप्रोफाइट्स. दो सैप्रोफाइट्स के एग्जाम्पल बताने हैं, तो इसके एग्जाम्पल हैं फंजाई, ओके, एंड बैक्टीरिया. नाउ टू एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट, कसकटा, ओके, कसकटा एंड राउंड वॉर्म are parasites. Okay, now our next question is define a nutrient. Nutrient क्या होता है? A nutrient can be defined as a substance which an organism obtains from its surrounding and uses it as a source of energy. Okay, तो nutrients वो को हम define कर सकते हैं कि जो हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है और जिससे हमें एनर्जी का वो एक स्रोत होता है. ठीक है, बॉडी की बहुत सारी जो फंक्शंस होते हैं, बायोसिंथेसिस जो होती है बॉडी में, उसको करने के लिए हेल्पफुल होता है. ओके, कुछ न्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ओके, नाउ नेम वन ऑर्गेनिज्म ईच हैविंग सैप्रोट्रॉपिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक. तो सैप्रोट्रॉपिक, पैरासिटिक और होलोजोइक न्यूट्रिशन करने वाले ऑर्गेनिज्म के नाम बताने हैं. तो सैप्रोफिटिक में आते हैं फंजाई, पैरासिटिक में आते हैं राउंड वर्म एंड होलोजोइक में आते हैं एनिमल्स. इनमें हम ह्यूमंस को रख सकते हैं. ओके, नेम द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन राउंड वर्म. राउंड वर्म में किस तरह का न्यूट्रिशन होता है? तो उसमें होता है पैरासिटिक टाइप का. ओके, और प्लाज्मोडियम में भी पैरासिटिक न्यूट्रिशन होते हैं. ओके, थैंक यू.